नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए, आप सभी के लिए आज का मेरा जो सेशन होगा दोस्तों, एडवांस सेक्शन, और एडवांस में हम लोग त्रिभुज पे डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जितने भी बच्चे इस सेशन को देख पा रहे हैं शुरू से अंत तक देखें, ताकि कितने सारे पॉइंट आज आपको ज्योमेट्री में मींस त्रिभुज से रिलेटेड आज सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी फैक्ट हैं जो दोस्तों आप याद कर रखे होंगे, उसको हम साबित भी करेंगे और चीजों को समझाने के प्रयास भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपसे यह पूछा जाए त्रिभुज होता क्या है, तो हम कह सकते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, उसको हम लोग भाषा के रूप में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तब याद रखना, जैसे ये हमने कहा त्रिभुज, और त्रिभुज का इंग्लिश हम लोग ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका ज्योमेट्री सेक्शन और ट्रायंगल पे हम लोग बात करेंगे, तो इसका डिफिनेशन के बारे में जानेंगे दोस्तों। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब प्यारे दोस्तों, ये भाषा के रूप में आपने जाना, लेकिन अगर हम फॉर्मेट के रूप में जानेंगे, फिगर के रूप में जानेंगे, आकृति के रूप में जानेंगे, तो त्रिभुज का मतलब ही होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये स्ट्रक्चर आपको, जो प्यारे दोस्तों, जो शीर्ष हमेशा ऊपर हो, ऐसी बात नहीं है। आपका टेढ़ा भी हो सकता है, बशर्ते आप चीजों को अच्छे तरीका से जाने और समझें। तो ये भी अपने आप में क्या है दोस्तों, त्रिभुज है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जब भी तीन भुजा आपको देखे मतलब वो त्रिभुज है, जब भी चार भुजा देखे मतलब वो चतुर्भुज है। लेकिन फिलहाल हम लोग डिस्कस आज कर पा रहे हैं इस सेशन में दोस्तों त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर इसका नामकरण लिखेंगे, मान लेते हैं इसका शीर्ष के बारे में जानेंगे, तो ABC, मान लेते हैं PQR। ठीक है दोस्तों, अब बात ये रहा दोस्तों, हमने त्रिभुज के बारे में जाना, लेकिन त्रिभुज को हमने क्या कहा, त्रिभुज को इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। हमने क्या दोस्तों, जब भी आपका छोटा रूप में ऐसा अगर ट्रायंगल देखे, तो जहां पे हम लोग भाषा नहीं लिख पाएंगे, जहां पे हमको दर्शाने की आवश्यकता होगी, तो हम लोग ये छोटा सा त्रिभुज लिखेंगे। मिस यही बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, त्रिभुज को इस चीज से हम लोग जनरली व्यक्त करते हैं। अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं, तो ऐसा आकृति जब भी आपको दिखे मतलब वो क्या हो जाएंगे, चतुर्भुज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप जानेंगे, ध्यान देंगे, अगर मैं भुजा की बात करूं, ठीक है, त्रिभुज की भुजा, हमने क्या कहा दोस्तों, त्रिभुज की भुजा, जिसको इंग्लिश में हम लोग साइड्स के नाम से जानेंगे। अगर मैं भुजा की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे AB भुजा हो जाएंगे, BC भुजा हो जाएंगे और AC हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं दोस्तों, AB भुजा को आप चाहें तो BA लिख सकते हैं, BC भुजा को चाहें तो CB लिख सकते हैं, AC भुजा को चाहें तो CA लिख सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग बात करते हैं तो अल्फाबेटिकली जो लेटर होती है इस रूप में हम लोग लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ से दो बात आप जाने, लिखने के लिए भी तरीका आपका सही है, लिखने के लिए ये भी तरीका आपका सही है, लेकिन जब भी हमको भुजा लिखना होगा तो अल्फाबेटिकली जो नेम होता है, जो लेटर होता है, जो पोजीशन होता है, उसके अनुसार से हम लोग लिखेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नो। अब आगे दोस्तों बात करेंगे इसके कोण के बारे में, त्रिभुज के कोण। त्रिभुज के कोण
तो मैं दोस्तों त्रिभुज के कोण की मैं बात करूं तो कोण हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब ये बता रहा सिंगल अगर लेटर हो इसका मतलब है कोण ए, कोण बी और कोण सी। लेकिन अगर हम भुजा के रूप में अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कोण अगर हमको ए निकालना है दोस्तों, इसका मतलब है बी ए सी भी लिख सकते हैं या सी ए बी भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों अगर मैं कोण ए को दर्शाऊं तो ये हो जाएंगे कोण बी ए सी, ध्यान देंगे। और दूसरी बात प्यारे दोस्तों, या कोण सी ए बी, ये कोण ए को आप इतने तरीका से लिख सकते हैं। मैं कोण बी की बात करूं तो हम कह सकते हैं दोस्तों कोण ए बी सी या कोण सी बी ए, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं कोण सी की बात करूं तो आप जानते हैं कोण सी को या तो हम ए सी बी लिख सकते हैं या कोण बी सी ए लिख सकते हैं। तो यहां से हमने तीन बात जाना दोस्तों, जब भी हमको कोण को दर्शाना होगा, जब भी कोण के बारे में जानकारी लिखना होगा या देना होगा, या तो हम सिंगल लेटर से भी दर्शा सकते हैं या अल्फाबेटिकली जो लेटर होता है, जो पोजीशन होता है उसके अनुसार से भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हम मान के चलेंगे दोस्तों कोण जब भी लिखना होगा, जैसे मान लेते ये है तो सी ए बी भी लिख सकते हैं या बी ए सी लिख सकते हैं। तो एंगल को लिखने का आपको तीन तरीका हुए, कितने तरीका? तीन तरीका हुए। आगे भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। अगर मैं कोण को त्रिभुज का शीर्ष के बारे में बात करूं, त्रिभुज के शीर्ष मतलब वर्टेक्स, क्या दोस्तों? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के बारे में आप जानेंगे तो जैसे आप यहाँ पे जैसे ए है, जैसे बी है और ये क्या है? सी है। तो यही आपका वर्टेक्स हो जाएंगे। जो पॉइंट पे हम लोग लेटर लिखेंगे उसी को हम लोग वर्टेक्स के रूप में भी जानेंगे। तो ओवरऑल ये कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो आप बचपन से जान रहे होंगे या मे भी हो सकता है आपके लंबे समय के बाद कुछ ऐसी बात है जो आपके दिमाग से स्केप कर गया होगा। तो ये सारी चीज आपको हम रिकॉल करवाएंगे और आगे टाइप टू टाइप जो है क्वेश्चन और थ्योरम कॉन्सेप्ट लगातार करते चले जाएंगे। लेकिन ये हमेशा याद रखना दोस्तों, आज जितने भी बच्चे सेशन को देख पा रहे हैं, हम हमेशा कहेंगे दोस्तों इसी तरह हर एक वीडियो को देखना, ताकि ज्योमेट्री का जो आप लोग के मन में जो फोबिया है, जो डर बना हुआ है, पूरे शिद्दत के साथ वो हम समाप्त कर देंगे। लेकिन हर एक बच्चे एक शिद्दत के साथ इस प्रकार से ऑफलाइन में क्लास करते हो उस प्रकार से आपको क्लास करनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम क्लीन करेंगे, आगे भी डिस्कस करेंगे। तो चीजों को समझते रहना और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों के भी दोस्तों शेयर करते रहो, ताकि क्या पता हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का नसीब सुधर जाए, किसी की सफलता मिल जाए। जिस प्रकार से आपकी सफलता का हकदार मैं हूं, मीन्स आपके सफलता के पीछे मेरा कितना मेहनत है, कितनी मैं शिद्दत के साथ काम कर पा रहा हूं आप सबके लिए, और यही मेहनत आपको भी रंग लाएगा, ठीक है, और एक सफलता का नतीजा पहुंचाएगा। तो दोस्तों आप जानेंगे सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं बात करूं इसी कड़ी में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये पहला पॉइंट हुआ दोस्तों। इस रूप में हम अगर चाहेंगे तो ये जो पॉइंट है दोस्तों स्ट्रेट लाइन पॉइंट है, मतलब कभी भी कहीं भी आपसे पूछ सकता है त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन इसी चीज को अगर हमको दर्शाना होगा दोस्तों, तो मान कर चलिए जैसे ए है, बी है और सी है, इसी चीज को अगर हम दर्शाएंगे तो हम डायरेक्ट कोण ए लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। अगर मैं शीर्ष के माध्यम से एंगल का मेजरमेंट करूं तो इस रूप से, अगर मैं कोण को कुछ एक अलग वे में इंडिकेट कर दूं, और जनरली आप जानते हैं जब भी कोण का जो मापन होता है दोस्तों डिग्री के रूप में, लेकिन जब भी हम लोग मान के बात करेंगे किसी एंगल को मेजरमेंट करना होगा
उस समय हम लोग थीटा मानेंगे। जैसे आप पढ़ा होगा, जब भी आपका कोई अननोन डाटा होता है तो या तो वेरिएबल एक्स वाई जेड मानते हैं या तो 1 मानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जब भी आपको एंगल के रूप में मानना होगा अननोन एंगल, तो वहां पे हम लोग थीटा, थीटा 2 या थीटा 3 मान के बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये थीटा 1 हो सकता है, ये थीटा 2 हो सकता है, ये थीटा 3 बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं कोण के रूप में अगर मैं बात करूं तो कोण ए बी सी, कोण बी सी ए या दोस्तों ए सी बी, और ये एक सेकेंड दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे बी। तो हमने जो लेटर आपका बीच में है, मतलब ये कोण हमने निकाला, उसके बाद ये निकाला, उसके बाद है बी ए सी बराबर कितना 180 डिग्री। जो लेटर आपका बीच में आ जाए मतलब उसका मान आपको निकल पाए। यहाँ पे बीच में ए है, अच्छा सी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे कितना ए है, इसका मतलब हमने तीनों एंगल का मान निकाला है। अगली बात में बात करूं आप सबके बीच त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल दो समकोण के बराबर या ऑब्लिक समान होते हैं, समान होते। तो जैसे कि आप जानते हैं एक समकोण आपको दोस्तों कितना डिग्री का होता है, मतलब एक हम लोग जानते हैं नॉर्मली 90 डिग्री का, लेकिन कहता है कि दो समकोण के बराबर, मतलब एक समकोण 90 डिग्री और दूसरा समकोण 90 डिग्री, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे कितना 180 डिग्री। तो जब भी आपसे पूछा जाए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता, मान कितना, तो 180 डिग्री बोलना है या बताना है। या कभी कभी इस रूप में भी पूछे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो दो समकोण के बराबर होता है। या कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो पाई रेडियन होता है। अब यहाँ पे आप दो बात सीखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पाई रेडियन होता है। क्या होता है? पाई रेडियन होता है। अब यही चीज प्यारे दोस्तों अगर आप ट्रिगोनोमेट्री में बात करेंगे इसका मान 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी का अगर अर्थमेटिक में बात करेंगे तो 22/7 या 3.14 हो जाएंगे। लेकिन अगर रेडियन की बात करता है तो वहां पर आप हमेशा हमेशा याद रखना उसका जो एंगल होंगे हम लोग 180 डिग्री मानेंगे। ये अब जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे उस समय हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ वहां भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जो भी बात अभी सीख पा रहे हैं हम लोग अभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। इस कॉन्सेप्ट में कितनी बात हो सकती है, चाहे जो भी बात होगी हम लोग वो बात को लगातार डिस्कस करते निकलते चले जाएंगे, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों इसी तरह आप बात करेंगे तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तो हम लोग बोल सकते हैं समपूरक कोण के बराबर होता है, सरल पूरक कोण के बराबर, सरल कोण के बराबर होता है, ऋजु पूरक कोण के बराबर होता है। तो होता क्या दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखनी है, जो स्टेप पॉइंट है वो हम डिस्कस कर पा रहे हैं। लेकिन जब भी ये बात आपको अभी जो आप क्लास कर पा रहे प्यारे दोस्तों, जिस भी माध्यम से अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लेकिन अगर रियल वे में अगर आप रूम पे है पढ़ाई कर रहे होंगे तो नोट्स बनाइए, जिस प्रकार से ऑफलाइन में आप क्लास करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप काम करते रहे, आगे समझते रहे। अब यहाँ पे प्यारे दोस्तों आप जानेंगे थोड़ा बहुत, तो इतना तो पता होगा ही। आपको कोई पूछे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसको साबित किया जाए, तो साबित करने से पहले हम दो बात आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है ये दो बात आपको रिकॉल हो जाए। तो पहला पॉइंट जो है जो इसमें डिस्कस होगा प्यारे दोस्तों, वो हम अभी आपके सामने रखेंगे चीजों को और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे आपके लिए। तो दो समांतर रेखा को जैसे मान लेते हैं ए है, बी है, ये सी है, डी है और ये तिर्यक छेदी रेखा पी और क्यू है। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है
तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये एंगल अगर मान लेते θ1 है मेरे लिए, तो अंतः एकांतर कोण से ये भी आपके लिए θ1 हो जाएंगे। बस हल्का हिंट करना, ठीक है। जो समांतर रेखा का कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो ये एंगल आपका θ1 हो जाएंगे, तो ये भी थीटा कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगर मैं प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं θ2 एंगल है तो ये भी कितना हो जाएंगे, θ2 हो जाएंगे। ठीक है, दो बात यहाँ से आपने सीखा है। अगर प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ध्यान देंगे सारे बच्चे, मैं यहाँ पे अगर सरल कोण की मैं बात करूं तो θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री हो जाएंगे। हम आपको अभी थोड़ा सा ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्कस कर पा रहे हैं, और लाइन और एंगल हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं देख पाए हैं प्लीज करके उसको देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन बस अब यहाँ पे प्यारे दोस्तों कभी कभी आपको ये एंगल ध्यान देंगे, θ1 और θ2 को अगर जोड़ेंगे तो एक ही और के जो संगत कोण होते हैं संपूरक होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बात आप पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे, लेकिन हमको तो साबित करना था कि इस वजह से थोड़ा सा रिकॉल करना जरूरी हमको लगा। अब यहाँ पे प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, साबित करें। तो प्यारे दोस्तों इसको हम लोग कैसे साबित करें उस बात को जाने और समझें। ठीक है, तो मान के चलेंगे ये त्रिभुज है ए बी और सी है। ठीक है, तो रचना से प्यारे दोस्तों बस चीजों का आपको समझना है, हम बोलने के क्या प्रयास करें आपको समझना क्या है। और तीन बात हमेशा ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों, तीन बात हर एक वीडियो में यानी हर एक क्लास में बोलते हैं। कान को पहले दोस्तों सुनने दो, आंख को देखने दो, अगर ये बात हो गई तो ऑटोमेटिक है हाथ आपको लिखना शुरू हो जाएगा। हमने जो बात कहा वो 100% सही बात। तो BC के समांतर प्यारे दोस्तों अपने आप का एक PQ रेखा हमने खींचा। हमने क्या कहा, BC के समांतर PQ एक हमने लाइन खींचा या रेखा खींचा। ठीक है, ये सारी बात आप जान रहे, देख भी रहे होंगे। अच्छा, अब हम एक बात और प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा अगर मैं इसको बढ़ा दूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं काल्पनिक रूप में बढ़ा दूं, ठीक है, हम कह सकते हैं PQ समांतर आपका क्या हो जाएंगे, BC हो जाएंगे। और यहाँ पे प्यारे दोस्तों को मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाऊं काल्पनिक रेखा के रूप में। ठीक है, कोई लेटर होंगे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो PQ समांतर BC और एक तिर्यक छेदी रेखा मान लेते हैं, यहाँ पे AB हो सकता है, या तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे AC हो सकता है। तो यहाँ पे दो प्रकार की तिर्यक छेदी रेखा आपको देखने को मौका मिल पा रहा होगा। एक तिर्यक छेदी रेखा ये रूप में आ रही होगी, एक तिर्यक छेदी रेखा इस रूप में आ रही होगी। और आपने पढ़ा होगा, इसको अगर हम मान लेते हैं एंगल 1 मान लेंगे, इसको θ2 मान लेंगे और इसको θ3 मान लेंगे, तो आपने ये भी पढ़ा होगा दो समांतर रेखा को। ध्यान देंगे, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो ये और एंगल आपस में बराबर होंगे। तो हम मान के चलेंगे प्यारे दोस्तों ये एंगल मेरे लिए कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये एंगल मेरे दोस्तों 1 हो जाएंगे, इसका मतलब है किसके बराबर हो जाएंगे, मतलब 1 बराबर θ2 हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे प्यारे दोस्तों, अच्छा नहीं दोस्तों, ये बात में हो सकती है, हमने गलती आपके सामने शेयर किया बात। दो समांतर रेखा का कोई तिर्यक छेदी रेखा का, तो ये एंगल जितना होगा दोस्तों ये भी उतना ही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये आपका कितना θ3 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, θ3 हो जाएंगे। और दो समांतर रेखा का कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो ये एंगल जितना होगा ये भी आपका उतना हो जाएगा। ये θ2 है, ये भी कितना हो जाएंगे, θ2 हो जाएंगे। और सरल कोण से हमने क्या कहा दोस्तों, सरल कोण से अगर मैं बात करूं या रिजु कोण से मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं PAB बराबर यानी θ2 θ1 θ3 मैं बात करूं, इसका मतलब है θ2 θ1 और θ3 बराबर सरल कोण हो या आपका रिजु कोण हो, आपको कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। आपने सही समझा दोस्तों, इसी को हम लोग नंबरिंग में बैठा लेंगे, θ1 प्लस θ2 प्लस
थीटा 3 बराबर कितना 180 डिग्री। और यही से आपका त्रिभुज का जो एंगल होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है और यही से साबित होता है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करना। अच्छा लगा तभी, बुरा लगा तभी, ताकि मैं हमको पता चल सके हमने कहाँ पे गलतियां की है, या कहाँ पे आपको बुरा लगा है, या कहाँ पे आपको अच्छा लगा है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक अपने आप का नया करने का प्रयास नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो चलिए इसी तरह बने रहे आप सारे बच्चे को पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से थैंक यू। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।